श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम एक समस्या पर विचार करते हैं। श्री रविजी तिवारी उत्तराखंड ने कमेंट किया है कि ये जन्म स्थान खातिमा उत्तराखंड है और उसमें ये सूर्योदय है और मैं जो तिथि साधन कर रहा हूँ वो अलग आ रही है और कंप्यूटर अलग बता रहा है। तो उनने जो सूर्योदय सूर्यास्त लिखा था, मैंने कहा सर आपका सूर्योदय सूर्यास्त ही गलत है। उन्होंने कहा नहीं, सूर्योदय सूर्यास्त तो सही है, आप तो इस तिथि और करण पर बात करो। उनका जब सूर्योदय सूर्यास्त ही गलत है तो बाकी तो सारा गलत होगा ही। क्यों गलत होगा? क्योंकि इष्ट में अशुद्धि आएगी, इष्ट में अशुद्धि आएगी तो लग्न में अशुद्धि आएगी, लग्न में अशुद्धि आएगी तो अगली कुंडलियाँ सब गलत बनेगी। पर उनको ये बात नहीं जमी, तो मैं भी पूरा अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है कि जो सूर्योदय सूर्यास्त मैंने गलत कहा वो गलत है। उनने बताया था सूर्योदय 6:31 है, सूर्यास्त से तो जन्मपत्रिका में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु उनने सूर्योदय जो बताया वो 6:31 बताया खातिमा का। और उन्होंने कहा नहीं ये शुद्ध है। अब अपन इस पर विचार करते हैं कि ये कितना शुद्ध है या कितना अशुद्ध है, और हो सकता है ये शुद्ध हो। मैंने गणित टेस्ट नहीं किया है, मैंने मोटे रूप में कहा था, तो अपन टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो भी आपके सामने, नहीं हुआ तो भी आपके सामने देखते हैं। मैंने विश्व सायन लग्न सारणी से अयनांश 23-51-4 निकाले जो कि धुनवन संस्कार युक्त हैं। विश्व सायन लग्न सारणी भी आपको दिखा देता हूँ कौन सी है कैसी है। ये पुस्तक मेरी ही लिखी हुई है। इसमें अयनांशा आपको अभी तक जो जीवित हैं और आगे जो जन्म लेंगे उन सब के अयनांश निकाल कर दे दिए हैं। तो आप इससे अयनांश बिना किसी गणित के मामूली मौखिक क्रिया से ही आप निकाल सकते हैं। तो वो मौखिक क्रिया से ही आपके लग्न अयनांश आ जाएंगे। अब सायन लग्न सारणी का काम तो यहीं समाप्त हो जाता है, फिर वो लग्न स्पष्ट में काम आएगी। तो हम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। ये सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 का लिया मैंने। अब ये रविजी तिवारी ने दिया है क्या चीज? ये सूर्य स्पष्ट, सूर्य उदय स्पष्ट नहीं, सूर्य स्पष्ट उनका दिया है, ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया है। ये अक्षांश उनने बताए, ये रेखांश उनने बताए, ये स्टैंडर्ड अंतर भी उनने लिखा बताया है। 28-56 का अर्थ है 29 के बिल्कुल नजदीक है, 4 कला का अंतर है, इससे मैंने इसको 29 कर दिया कि 29 की सारणी लेंगे। 28, 56 और 29 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं आपका जो सूर्य स्पष्ट है 6-11-15-49। इसमें विश्व दिनमान सारणी में लिखा कि 1 कला 15 विकला जोड़ेंगे तो वो प्रातः 6 बजे का बन जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों जोड़े, तो इसका क्यों का उत्तर पूरा विश्व दिनमान सारणी में लिखा और पहले मैं बता चुका हूं दूसरे वीडियो में। अन्य वीडियो को आप देखें तो 9-5-14, 15 और 2 17, 11 और 6। अब इसमें अयनांश जोड़ना है, अयनांश जोड़ेंगे 23-51-4, 23-51-4, ये जोड़ डाले तो 8 हो गए, 8 हो गए, 5 हो गए और 7 हो गए। यह सायन सूर्य स्पष्ट हुआ, सायन सूर्य स्पष्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिया पहले चूंकि कर चुका हूं इसलिए मैंने सीधी डायरेक्ट लिख दी। ये विश्व सायन लग्न सारणी से लिया। अब हम 29 अक्षांश है हमारे, तो 29 अक्षांश की दिनमान सारणी लेंगे और वहां पर चूंकि यहां आधे से कम है, ये 8 ही है, 30 या 30 से अधिक हो तो यहां 1 बढ़ाते हैं, इसलिए हम यहां 7-5 ले लेते हैं। देखिए अब 7-5 हमने लिया, इसका मान 29 अक्षांश की टेबल निकालेंगे। इसमें ये 21, ये 26, 29, ये 29 अक्षांश की सारणी है।
हम इधर से 7वीं राशि लेंगे, ये 7वीं राशि दिख रही होगी आपको। अब ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 का मान है 27, 29, 14। भले नीचे से पकड़ो 5 को, भले ऊपर से पकड़ो। ये देखो नीचे 5, ये 5 को लिया और ये 7 को लिया, 27, 29, 14 हमारा दिनमान हुआ। हमने कोई गणित नहीं किया, आपके सामने केवल टेबल ली है 29 अक्षांश की। तो 27, 29, 14 दिनमान हुआ। दिनमान 27, 29, 14 दिनमान हो गया 27, 29, 14। अब इस दिनमान सारणी का उपयोग अभी नहीं होगा। अब सिर्फ इसको हम घटा डालेंगे 60 घटी में से। 60 घटी में से इसको घटाएंगे तो 6, 4, 6 और 4, 0, 3 और 2, 3, 6, 4, 10, 4 और 1, 5 और 1, 6, एक आगे जाएगा 10, 3, 2, 5 और 1, 6, एक आगे जाएगा 7, 2, 9 और 1, 10, 3, 2, 5 और 1, 6, 60 हो गया। ये 60 घटी में से घटाया तो ये हुआ रात्रिमान। रात्रिमान में 12 का गुणा कर देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा। 12 छंग 72, 12 चौक 48, 48 और 7, 55। और एक बार कैलकुलेटर से भी देख लेता हूं मैं। 46 गुणित 12, 552 और 12 36, 360, 12 दूना 24, 12 36 और 2 38, 384। अब देखिए इनमें सब में 5-5 का 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देंगे। यदि ये क्रिया किसी को समझ में नहीं आती है तो इसमें 5 का भाग लगा देना। आप 5 का भाग लगाओगे तो भी यहाँ जो उत्तर आएंगे वो ही आएंगे। देखिए 6 निम 54 और 1 55, यहाँ 12 बच्चे, 9 आगे जुड़ गए तो 9, 6, 3, 6, 6, 36, यहाँ 9 बच जाएंगे और 6 आगे चल जाएंगे, 6, 4, 10, ये 390 हो जाएंगे। तो 6, 6, 36 और 3, 39। लोकल सूर्योदय हुआ हमारा 6, 30, 9। लोकल सूर्योदय ये लोकल हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब 6, 30, 9 6, 30, 9 में हम 10 मिनट जोड़ेंगे स्टैंडर्ड अंतर के। स्टैंडर्ड अंतर ये लोकल सूर्योदय 9, 30, 10, 40 और 6 ऋण होने से धन होगा। अब ये हुआ मध्यम सूर्योदय। अब देखते हैं 29 अक्टूबर का बेलांतर। 29 अक्टूबर का बेलांतर लेते हैं। विश्व दिनमान सारणी में ये बेलांतर सारणी दी गई है, आप भी देख सकते हैं इसको। इसमें 29 तारीख के सामने जो बेलांतर दिया है उसको ले लेते हैं। ऋण 16, 23, ऋण 16,
23। अब ऋण 16 23 है, तो इसके ऊपर नोट लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण और ऋण को धन, और स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। तो चूंकि ये ऋण है इसलिए ऋण को ऋण ही करना है। स्टैंडर्ड टाइम बना रहे हैं, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2। हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय खातिमा का हुआ 6:23:46, 6:23:46। अब हमने जो सूर्योदय निकाला वो क्या है, पहले जो आपने दिया है सूर्योदय वो 6:31 है। अंतर कितना हुआ, 10 में से 6 गए 4, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 4 गए तो 7, 7 मिनट 14 सेकंड सूर्य उदय में अशुद्धि हैं। 7 मिनट 14 सेकंड के अगर घटीपल बनाते हैं तो 14 पंजे 70, 5 7 35, 36 पल और 10 विपल की इष्ट घटी में अशुद्धि आएगी। अब देखो 12 और 12 24 घंटे में 12 लग्न बीतते हैं। 24 घंटे 12 लग्न, 24 घंटे में 12 लग्न बीतेंगे तो एक लग्न का कितना टाइम होगा, 24/12, मतलब 2 घंटे में एक लग्न बीत जाएगा। 2 घंटे बराबर 120 मिनट, और एक लग्न में 120 मिनट लगते हैं, अर्थात 30 अंश का एक लग्न होता है। एक लग्न मतलब एक राशि 30 अंश की, तो 30 अंश बराबर 120 मिनट, तो एक अंश 120/30, 3 चौक 12, मतलब 4 मिनट में आपका एक अंश लग्न चलता है मोटे रूप में। तो 7 मिनट 14 अंश में लगभग आपका 1.25 अंश का अंतर आएगा। यदि आपने 6:31 सूर्योदय से लग्न स्पष्ट किया और वो मान लो आ रहा है, मान रहे हैं, तो वो आ रहा है 5/12:40, और यदि इससे लग्न स्पष्ट किया और वो आ रहा है 5/14:10, अंतर आएगा, इतना अंतर आएगा, 1.25 अंश का अंतर आ रहा है, तो इतना अंतर आएगा। तो 5/12:40 से तो आपका नवांश अलग आएगा, 5/14:10 से आपका नवांश अयनांश नहीं आएगा, नवांश। 5/12:40 से नवांश अलग आएगा, 5/14:10 से नवांश अलग आएगा। तो जब नवांश कुंडली में इतना अंतर है तो त्रिशांश हुआ, फिर उधर सप्तविशांश हुआ, षष्ठ्यांश कुंडली हुई, आगे की सारी कुंडलियां आपकी अशुद्ध हो जाएगी। आप पहले सूर्य उदय शुद्ध करें। अगर आप कोई भी जन्म कुंडली बनाना सीख रहे हैं, जन्म कुंडली बनाना सीखने से पहले सूर्य उदय शुद्ध निकालना आना चाहिए। अगर सूर्य उदय ही शुद्ध नहीं है तो आपका लग्न स्पष्ट अशुद्ध आएगा। अब आप कहेंगे साहब इससे भी तो कन्या आ रहा है ना, इससे भी तो कन्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल कन्या लग्न आ रहा है, आपने सिद्ध किया वो सही है, पर जहाँ लग्न संदिग्ध होगा वहाँ आपका लग्न स्पष्ट अशुद्ध आएगा। दूसरा जो
अपन षोडश वर्गीय कुंडलियां बनाएंगे तो षोडश वर्गीय कुंडलियां गलत आएगी। जो आपका ग्रह माना एक ग्रह है वो बताता हूं मैं आपको कि वो कहाँ आ रहा है और आप कहाँ आएंगे, उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको उसके संबंध में भी एक जानकारी देता हूं, आप भी कहेंगे कि वास्तव में सही है। अब देखिए, आपका कोई ग्रह जो इस कुंडली में माना यहां बैठा है गुरु, अब वो संधि के नजदीक है और इस प्रकार की अशुद्धि से संधि, माना इसकी संधि आती है 15, 12, 27, 5, 27, 40 और इससे आती है 5, 29, 10 और आपका गुरु स्पष्ट है वो 5, 28, 10। तो अब आप कहेंगे कि इस लग्न स्पष्ट से तो गुरु चलित यहां हो जाएगा और इस लग्न स्पष्ट से गुरु चलित नहीं होगा, वो यहीं रहेगा। तो अब आप कहेंगे कि लग्न इतने से क्या अंतर आ रहा है, इतने से ये इतना अंतर आएगा। इसलिए सबसे पहले सूर्य उदय निकालना शुद्ध सीखे। सूर्य उदय आपका शुद्ध हुआ तो आगे की पूरी गणित शुद्ध हो जाएगी। ये मैंने जो रवि जी तिवारी का नाम लिया है, ये रवि जी तिवारी कोई व्यक्ति नहीं है, मैंने एक काल्पनिक नाम लिया है कि एक कोई रवि जी तिवारी हैं और उनने यदि ऐसा प्रश्न पूछा तो क्या होगा। ये नहीं कि कोई व्यक्ति, एक पंडित जी विद्वान है और उनने ऐसा प्रश्न किया और मैंने उनका उत्तर दिया। रवि जी तिवारी मैंने एक काल्पनिक नाम लिया है और ये उदाहरण भी मैंने एक काल्पनिक परिकल्पना करके लिया है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। और यदि किसी का नाम मिल जाए और किसी की ये बात मिल जाए तो वो अपने ऊपर ना लेते हुए मन में कोई ग्लानि न लाए। मैंने ही बैठे बैठे एक खातिमा गांव ढूंढा, उसका ये अक्षांश रेखांश ढूंढा और उसके बाद एक काल्पनिक सूर्योदय मैंने ये लिया कि एक काल्पनिक सूर्योदय है जो रवि जी तिवारी कहते हैं कि 6:31 है और मैं कहता हूं कि वो 6:31 नहीं आएगा। तो मैंने आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने एक ये काल्पनिक नाम भी लिया, काल्पनिक सूर्योदय भी लिया और लास्ट में क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि पहले तो मैंने नाम ले लिया पर अब क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि ये कोई किसी का नाम नहीं है, काल्पनिक नाम है, तो किसी का नाम ये मिल जाए या किसी का ये उदाहरण भी मिल जाए तो अपने ऊपर न लेते हुए आप इससे ज्ञान ग्रहण करें। वो नहीं सोचे कि मेरा नाम ये था और आपने लिया, वो किसी का नाम नहीं लिया और अपन इसको ज्ञान को ग्रहण करें कि हाँ कभी आपका भी उदाहरण ऐसा रहा हो तो आप इस प्रकार से उसको शुद्ध कर लें। तो या किसी के ऐसे ही उदाहरण कोई कर रहा है और उसके कोई गड़बड़ी आती है तो वो इस प्रकार से जो है सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकता है और इसमें 5 का भाग देके भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको 5 का भाग लगा के बताऊंगा तो भी उत्तर वही आएगा जो मैंने यहां निकाला है। देखिए 5 का भाग लगा देते हैं। 5 का भाग लगाता हूं मैं 32, 30, 46। इसमें 32, 30, 46 में 5 का भाग लगाया, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 5 तिया 15 और 5 निम 45 और 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आप देखेंगे कि जो मैंने यहां निकाल रखा है 6, 30, 9, 12 वो यहां भी आ रहा है 6, 30, 9, 12। मतलब गणितीय क्रिया अगर आपकी सही है तो उसको किसी भी प्रकार से करो आप, उत्तर एक ही आएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो इस प्रकार से 5 का भाग लगा के भी अपन हल कर सकते हैं, जो कि एक सूत्र है। 5 का भाग क्यों लगाया साहब आपने? 5 का भाग सूत्र है भाई, वो इसलिए 5 का भाग लगाया। तो ये कहां से आया? ये हमारे पूर्वजों ने बताया। पूर्वजों को किसने बताया? तो ये पूर्वज जाने। इस प्रकार के प्रश्नों को न करें। जो सूत्र हैं, जो सिद्ध होता है वो मैंने आपके सामने बताया।
अगर आपको इससे कुछ लाभ हुआ हो तो उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य दें कि आपने अच्छा उदाहरण निकाला है, या किसी का नाम भी ऐसा मिल रहा हो और उनको भी ऐसी समस्या आ रही हो तो कम से कम वो भी धन्यवाद दें कि आपने एक क्रिया अच्छी बताई है। और जिनके भी किसी के उदाहरण में चक्कर पड़ रहा हो और उनको इससे लाभ मिला हो तो वे भी धन्यवाद देने की कोशिश करें और इसको पसंद निश्चित करें। फिर भी किसी को अखर रहा हो कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो ये निशान नहीं है, इसको दबा दे। वीडियो देखते हुए इनके ऊपर उंगली लगाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आप और मेरे से कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वीडियो के नीचे, उसको दबा दे। फिर यहाँ एक घंटी का निशान खुलता है, ऊपर वाली घंटी को वापस इसको दबाएंगे तो और घंटियाँ खुलेगी, तो ऊपर वाली घंटी को दबा दें, तो उससे भी आपको और जानकारियाँ निरंतर मिलती रहेगी। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। आप यदि और ज़्यादा अच्छा और सूक्ष्म सूर्योदय ही चाहते हैं तो आप इस पुस्तक का उपयोग करें, परंतु ये पुस्तक अकेली नहीं आती है। विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी, ये दोनों पुस्तकें एक साथ आती हैं जो मेरी लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये भी मेरा ही फोटो है, इसके पीछे भी, और मैं ही इसका लेखक हूँ। तो आप इस पुस्तक से इतना संक्षिप्त में, मतलब एक सीधे तरीके से और कम परिश्रम में सूर्योदय सूर्यास्त इससे निकाल सकते हैं। अब अगर आप सूर्यास्त निकालना चाहें तो 12 घंटे में से इसको घटा दो, लोकल सूर्योदय आ जाएगा। उस लोकल सूर्योदय में 10 मिनट जोड़ दो, 10 मिनट जोड़ के 16 मिनट 23 सेकंड बेलांतर घटा दो। ये क्या चीज है? बेलांतर है, बेलांतर। तो इस बेलांतर को घटा देंगे और 10 मिनट को जोड़ देंगे तो आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। ये सीधा सा तरीका। और सूर्यास्त में से सूर्योदय घटा के 2.5 गुना कर देंगे तो दिनमान आ जाएगा। और वही ये दिनमान जो मैंने निकाला है, देखिए ये दिनमान, ये वाला दिनमान वो आ जाएगा। ये एक साधारण सी खेल वाली क्रिया है जो मैंने आपके सामने बताई है। और वैसे जो YouTube वाले कई लोग गणितीय क्रिया करते हैं, वे ज़्यादातर मतलब 95% जो YouTube पर गणित बताते हैं वो लगभग 95% अशुद्ध है। बाकी 5% वीडियो ही ऐसे हैं जो शुद्ध गणित बताते हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।